जिला पुंछ की तहसील मंडी के दूर इफ्तादा और सरहदी इलाका सावजियां के गगड़िया छोल में गुज़िश्ता शब अचानक पेश आने वाली आतिशज़दगी की एक होलनाक वारदात में सैफुद्दीन वल्द हबीबुल्लाह नामी शख्स का तकरीबन 4 मंजिला रहायशी मकान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गया। आतिशज़दगी के नतीजे में मकान में मौजूद लाखों रुपए मालियत का घरेलू साजो सामान भी जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया, जिससे मुतासर खानदान को भारी माली नुकसान उठाना पड़ा। मुकामी ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता शब मकान में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया और शोले इस कदर शदीद थे कि आसपास मौजूद लोगों के लिए आग पर काबू पाना इंतहाई मुश्किल हो गया। आग की शिद्दत के बायस इलाके में खौफ व हिरास फैल गया और मुकामी लोग बड़ी तादाद में मौका पर जमा हो गए। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने और मकान में मौजूद सामान को महफूज बनाने की हर मुमकिन कोशिश की, ताहम आग की शिद्दत के बायस वो ज़्यादा कुछ बचाने में कामयाब ना हो सके। मुतासर खानदान और मुकामी लोगों के मुताबिक आतिशज़दगी की वारदात बिजली के शॉर्ट सर्किट के बायस पेश आई है, जिसके नतीजे में रहायशी मकान जलकर खाकस्तर हो गया। ताहम वाक़े की मुकम्मल वजूहात जानने के लिए पुलिस की जानिब से तहकीकात जारी हैं, जबकि मज़ीद तफसीलात तहकीकात मुकम्मल होने के बाद सामने आएंगी। वाक़े की इतला मिलने पर फौज और पुलिस की टीमें भी मौका पर पहुंच गईं और इमदादी कार्रवाइयों में ताउन किया। ताहम दूर इफ्तादा इलाका होने और आग की शिद्दत ज़्यादा होने के बायस आग पर फौरी काबू पाना एक बड़ा चैलेंज बना रहा। मुकामी लोगों के मुताबिक जब तक इमदादी कार्रवाइयाँ मौसर अंदाज में शुरू हुई, उस वक़्त तक आग ने मकान के बेशतर हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया था और रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर जल चुका था। मुकामी लोगों ने वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सावजी जैसे दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की बरवक्त दस्तयाबी न होने के बायस आतिशज़दगी के वाक़यात में मुतासरीन को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इनका कहना था कि इस वाक़े में भी फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ी बरवक्त मौका पर नहीं पहुंच सकी, जिसके बायस आग को इब्तदाई मरहले में काबू करने का मौका ज़ाया हो गया और देखते ही देखते एक कीमती रहायशी मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। वाज़ेह रहे कि मंडी से सावजियां तक सड़क की खस्ता हाली है और सड़क का मुरम्मती काम जारी है। दुश्वार गुजार रास्ते और तवील मुसाफत के बायस फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ी को मौका पर पहुंचने में काफ़ी वक्त दरकार होता है। ऐसे हालात में अगर किसी रिहायशी मकान या दीगर इमारत में अचानक आग भड़क उठे तो इब्तदाई चंद मिनट इंतहाई अहम होते हैं, लेकिन दूरी और सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बायस इमदाद पहुँचने तक अक्सर आतिशज़दगी बड़े नुकसान में तब्दील हो जाती है। सावजियां और लोरन की आवाम गुज़श्ता कई बरसों से इन इलाकों में फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियों की मुस्तकिल तैनाती और फायर सर्विस स्टेशन के क़याम का मुतालबा करती आ रही है। ये दोनों इलाके जोग्राफियाई एतबार से दूर इफ्तादा है और यहाँ आतिशज़दगी समेत किसी भी हंगामी सूरत हाल में मंडी या दीगर मकामात से इमदादी टीमों को पहुँचने में खासा वक्त लग जाता है। अवाम ने रुकन असम्बली हवेली एजाज अहमद जान, जिला इंतजामिया पुंछ, महकमा फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि सावजियां और लोरन जैसे दूर दराज इलाकों की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए यहाँ मुस्तकिल बुनियादों पर फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियाँ फराहम की जाएँ और फायर सर्विस स्टेशन कायम किए जाएँ, ताकि मुस्तकबिल में किसी भी आतिशज़दगी की सूरत हाल में बर वक्त कार्रवाई करते हुए कीमती जानो माल को बचाया जा सके। उसके साथ ही मुकामी लोगों ने जिला इंतजामिया पुंछ से मुतालबा किया है कि आतिशज़दगी से मुतासर खानदान के नुकसान का फौरी जायजा लेकर उसे मुनासिब सरकारी इमदाद फराहम की जाए, ताकि तबाहकुन वाक़े से मुतासर खानदान को कुछ रिलीफ मिल सके। अवाम ने उम्मीद जाहिर की कि हालिया वाक़े को संजीदगी से लेते हुए मुतलका हुकाम सावजियां और लोर में फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की सहूलियात की फरहमी के लिए दायरीना मुतालबे पर अमली इक़दामात उठाएंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। सैफुद्दीन अली हबीबुल्लाह, यहाँ गगड़िया आटन में हम रहते हैं, मलपाव में, अच्छोल में। अचानक हादसा हो गया। हम लोग डोग में गए थे, बच्चे भी डोग में गए थे। अचानक उसी दिन अचानक रात को आग लग गई। जानी मानी नुकसान नहीं हुआ, मकान पूरा जल के खाक हो गया और खाली ये एक कपड़ा रह गया हमारे पास, बाकी कुछ नहीं रहा हमारे पास में। आसपास लोगों ने, आर्मी ने आके यहाँ थोड़ा बहुत मदद की, तब तक उसमें कुछ नहीं रहा, वो पूरा राख के जल गए। पुलिस भी आई, यहाँ आर्मी आई, पूरा राख हो गया यहाँ। तब तक कुछ बचा नहीं उसमें। उन्होंने बहुत कोशिश की बचाने के, मगर बच नहीं सके। आर्मी ने भी, पुलिस ने भी, गांव वालों ने भी, मगर कुछ नहीं रहा, वो पूरे राख हो गए। खाली हमारे बदन के साथ कपड़े हैं वही रहे, बाकी कुछ नहीं है। रात को यहाँ तकरीबन 2-2:30 बजे आग लगी है। आग लगने की वजह से ये पूरा जो 4 मंजिल मकान था ये पूरा ढह गया, इसमें कुछ नहीं बचा।
शुक्र अल्लाह का ये है कि यहाँ जो बच्चे थे, जो यहाँ घर वाले थे, ये पीछे डोक में गए हुए थे, तो यहाँ पूरा सब खत्म हो गया। जिनका जो सामान था, सोना चांदी पैसा जितना कपड़ा था, कुछ भी नहीं बचा। अब ये सब चीज़ इनका ख़त्म हो गया। तो मेरी इंतज़ामिया से यही अपील है कि इनकी मदद की जाए। ये बहुत गरीब परिवार है, इनको रहने के लिए जगह नहीं है, अब ये दूसरे के घर में रह रहे हैं, इसलिए प्लीज़ मदद की जाए, इनकी जितना भी हो सके इनकी मदद की जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मजीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।